भारत माता की। जिनको कुर्सी नहीं मिली वो नहीं जयकारा लगा रहे। मैंने भाई सुनील जी से कहा कि टेंट छोटा पड़ गया, कुर्सियां कम पड़ गई, जोश में कोई कमी नहीं, जोश पूरा बरकरार है मेरे भाई और बहनों का। और पहाड़ों का जोश और जवानी की तो सारी दुनिया में चर्चा होती है। मैं कल दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में था, पश्चिम बंगाल में, दूसरे पहाड़ों पर। आज मैं किश्तवाड़ में हूं, उधमपुर में। अभी यहां से हिमाचल जाऊंगा, कल उत्तराखंड जाऊंगा, उसके अगले दिन फिर जामनगर जाऊंगा। तो सारे पहाड़ों का दौरा करने का मुझे अवसर मिल रहा है। एक बात मुझे सारे पहाड़ों पर नजर आ रही है, सारे पहाड़ों में एक आवाज, एक जोश, एक गूंज सुनाई दे रही है। सब तरफ एक ही आवाज है, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ये दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से, जलपाईगुड़ी से लेकर उधमपुर, जम्मू, किश्तवाड़ से लेकर कल उत्तराखंड में भी मुझे वही सुनाई देने वाली है। सब तरफ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गूंज यही सब तरफ सुनाई दे रही है मेरे भाई और बहनों। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2001 से लेकर 2024 तक, मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, अपने जीवन का पल पल, क्षण क्षण देश के लिए समर्पित किया। और मैं पिछले 10 सालों का तो कह सकता हूं, देश की पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के 10 साल देखेंगे तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यह पहचान है। 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दे दिया, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा, हर घर हर गांव को बिजली की सुविधा दे दी, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज, तो 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज देने का काम भी किया है। और खुशी की बात तो यह है कि अगले 5 साल तक देने की भी मोदी ने गारंटी दे दी है मेरे भाई और बहनों। मेरे साथियों, कोविड का समय आया, जो शहरों में काम करने गए थे वो भी गांव अपने घर भाग के आ गए, घरों से निकलते नहीं थे, बचने का कोई तरीका नजर नहीं आता था, पड़ोसी के घर भी नहीं जाते थे, मुंह भी चुन्नी से, मास्क से या शॉल से ढककर चलते थे। उस मुसीबत में, महामारी में भी हिंदुस्तान में 220 करोड़ वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में जनता को लगाई और जान बचाई तो नरेंद्र मोदी ने बचाई। मेरे किश्तवाड़ की खूबसूरती को देखो तो बर्फ की ये चादर जो सामने नजर आती है, पहाड़ों की चोटी नजर आती है, नीचे ठंडी ठंडी हवा चलती नजर आती है। यह चौगान का आनंद ही कुछ और नजर आता है। मेरे एक और देवदार के पेड़ देखूं तो मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत जगह और है ही कहां है। और जब इन वादियों के बीच में चौगान में बैठे आप जैसे खूबसूरत अपने भाइयों बहनों को देखता हूं तो मन ही मन में सोचता हूं, क्यों पंडित नेहरू और कांग्रेस ने आपके साथ इतना अन्याय किया? क्यों इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने आपके साथ ऐसा किया? क्यों शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद जी और महबूबा मुफ्ती जी ने, इनके परिवारों ने आपके परिवारों के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया? अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपके परिवारों के सदस्यों की जानें जाती गई। आपका योगदान भी था और आपका बलिदान भी इस क्षेत्र के लिए हुआ है। ये देश कभी भूलेगा नहीं मेरे भाई और बहनों।
चाहे सतीश जी की बात करें, चंद्रकांत जी की बात करें, परिहार जी की बात करें, इनका योगदान और बलिदान सदा सदा के लिए है, अमर है। ऐसे सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया है। सामने बैठे मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहता हूं, जितना योगदान आपका है उतना ही मेरी किश्तवाड़ की जनता का भी है, जो यहां टिकी रही, लड़ती रही और कहती रही आपने जितना आतंकवाद फैलाना फैला लो, ये जमीन हमारी है, यहां का हक हमारा है, यहां पर हम बसे रहेंगे, जाएंगे नहीं। आप थे तो सरकार खड़ी रही, आप थे तो आतंकवादियों को भागना पड़ा। मैं डीडीसी के चुनावों में यहां पर प्रभारी था जम्मू कश्मीर का, मेरे साथी सुनील शर्मा जी, हम दोनों ने इकट्ठे युवा मोर्चा में काम किया। ये जब विधायक चुने गए, मंत्री बने, तो हमारी सरकार के सबसे लोकप्रिय मंत्रियों में से किसी एक का नाम आता था, उसका नाम सुनील शर्मा है मेरे भाइयों का। और आप कल्पना करिए, किश्तवाड़ के इलाके से कश्मीर से लेकर जम्मू तक सुनील शर्मा ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। और ये नेता, कार्यकर्ता और जनता बनाती है। आपने इनको चुना, ये अपनी पहचान बना पाए। इसी तरह से आपने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। याद करो क्या था 2014 से पहले, लड़खड़ाती चरमराती को भागना पड़ा। मैं डीडीसी के चुनावों में यहां पर प्रभारी था जम्मू कश्मीर का, मेरे साथी सुनील शर्मा जी, हम दोनों ने इकट्ठे युवा मोर्चा में काम किया। ये जब विधायक चुने गए, मंत्री बने, तो हमारी सरकार के सबसे लोकप्रिय मंत्रियों में से किसी एक का नाम आता था, उसका नाम सुनील शर्मा है मेरे भाइयों का। और आप कल्पना करिए, किश्तवाड़ के इलाके से कश्मीर से लेकर जम्मू तक सुनील शर्मा ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। और ये नेता, कार्यकर्ता और जनता बनाती है। आपने इनको चुना, ये अपनी पहचान बना पाए। इसी तरह से आपने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। याद करो क्या था 2014 से पहले, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, देश में घोटाले पे घोटाले था, भ्रष्टाचार था, पैसों की भूख ने देश को खोखला कर दिया, कांग्रेस की लूट ने। लेकिन गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी आया, जनता के सामने था, देश बेचने वाली कांग्रेस को चुनोगे या ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी को चुनोगे? देश की जनता ने ईमानदार को चुन लिया। पिछले 10 सालों में मेरे भाई और बहनों, कोई 10 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर नहीं लगा पाया। हमने जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, उसको सुधारा, संभाला, आगे बढ़ाया। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, हमने उन अंग्रेजों को पछाड़ दिया। आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। क्या यहीं रुकना है कि आगे बढ़ना है? 5वें नंबर पर रहना कि आगे जाना है? अगर आगे जाना है तो फिर एक बार कमल का फूल खिलाना है मेरे भाई और बहनों। 19 तारीख का दिन होगा, कमल का फूल चुनाव चिन्ह होगा, कमल का बटन दबा देना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को तीसरी बार एमपी, प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देना। हम वायदा करते हैं अगले 3 सालों में हम देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे मेरे भाई और बहनों, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे यह फर्क पड़ेगा कि जैसे हमारे रक्षा का बजट बढ़ा, डिफेंस का 3,70,000 करोड़ से बढ़कर 6,80,000 करोड़ हो गया। हमारी सेना के पास राफेल जेट आ गए, तेजस विमान अपने बनने शुरू हो गए, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर लेटेस्ट AK-203 हथियार आ गए, और यही नहीं, स्नाइपर राइफल से लेके सारी और लेटेस्ट हथियार आना। हमारे पास
बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी होती थी, कांग्रेस ने 10 साल में एक नहीं दिलाई। मोदी ने आते ही पहले 4 सालों में 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे यहां पर दिलाई। मोदी जी ने कहा था वॉर मेमोरियल बनाऊंगा, दिल्ली में वॉर मेमोरियल भी बनाया, पुलिस मेमोरियल भी बनाया। मोदी जी ने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 1 रैंक 1 पेंशन में दे दिया। मोदी जी ने कहा था बहनों को सशक्तिकरण करूंगा। अरे 30 साल तक झांसा देती रही कांग्रेस, लेकिन नरेंद्र मोदी आए, 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा तक नारी शक्ति को दे दिया है, मेरी बहनों को दे दिया है। मेरे भाइयों, मैं डीडीसी के चुनाव में अपने गुर्जर भाइयों से कहता था आपको आपका हक कोई दे सकता है तो नरेंद्र मोदी, और मैंने कहा था मोदी की गारंटी है। कहा था, मैंने नहीं कहा था। अध्यक्ष जी, सुनील भाई, आपको याद होगा उन चुनावों में भी हमने कहा था कि आप गुर्जर बकरवाल भाई हमारे साथ खड़े रहे, हम आपके हक दिलाएंगे। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक गुर्जर समुदाय को अगर उसका हक किसी ने दिलाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिलाया है। मेरे भाई और बहनों, तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है, लेकिन कुछ शरारती लोग जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, कुछ इलाकों में उसको जला देते थे, फाड़ देते थे, कोई पांव तले रोन देता था। मैं 2011 में युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कलकत्ता से कश्मीर की मैंने यात्रा की कि सेना पर पथराव रोका जाए, कश्मीर को स्वायत्तता देने से रोक दिया जाए, हमारे तिरंगे झंडे का अपमान न किया जाए, अफस्पा को ना हटाया जाए, क्योंकि उस समय बुरी हालत थी। मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया उमर अब्दुल्ला की सरकार ने कि मैं तिरंगा झंडा फहराने आया हूं। अरे अपने देश में मुझे किसी राज्य में नहीं रोका, यहां पर मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन आज देखिए बदलाव, धारा 370-35 को सदा सदा के लिए हटा दिया, अब लगातार तिरंगा झंडा वहां पर फहराया जाता है। आज तिरंगे की ताकत देखिए, देश में तो है, यूक्रेन की युद्ध की भूमि में 27,000 भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला, तो हमारे नौजवान हाथ में तिरंगा लेकर देश वापस आए, किसी ने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। दुनिया के देशों के बच्चे भी अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर निकल गए, लोगों को लगा ये भी हिंदुस्तान के, जाने दो। आज ये मोदी ने ताकत भारत की बना दी, हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई, हमारी सीमाएं, हमारी सरहद भी और सुरक्षित हुई, हमारी सेना भी सशक्त हुई, हमारे पास आधुनिक हथियार भी आए, तो हमारे पीछे ताकत हमारी सरकार की खड़े होने की भी हुई। अगर पुलवामा हुआ तो हमने पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा है ताकि वापस आंखें उठाकर कोई देख ना सके। अगर डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया तो हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद कभी वापस हिंदुस्तान में अतिक्रमण करने की सोच नहीं रखी। लेकिन याद करो, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी तक, अरे चीन ने हमारा हजारों, जिस राजनीतिक दल और जिस परिवार और पार्टी का काम सदा से झूठ बोलना ही था, और ये परिवारवादी पार्टियां झूठ बोलकर सत्ता में आती रही। श्रीमान उमर अब्दुल्ला को मैं इतना ही कहूंगा कि सीए नागरिकता देने का कानून है, जो 2014 से पहले लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, उनको नागरिकता देने का कानून, नागरिकता छीनने का नहीं। झूठ बोलना बंद करें। दूसरा, भारत ने पैलेस्टीन को लेकर बहुत पहले ही कह दिया था कि भारत कहीं पे भी युद्ध के पक्ष में नहीं है, भारत शांति के पक्ष में। भारत कहीं युद्ध नहीं चाहता, भारत शांति ही चाहता है। सर, मोदी जी ने अपने उधमपुर दौरे में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेटहुड वापस मिलेगा, क्या ऐसा देखा जा सकता है? जम्मू कश्मीर का हक, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड देना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसको इसी साल पूरा करेंगे। विधानसभा के चुनाव भी इलेक्शन नोटिफिकेशन कराएगा और पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड भी। अमित शाह जी ने अभी जम्मू में ये कहा कि कश्मीर में वो 3 सीटों पर इलेक्शन, जो हमारे पार्टी के नेता ने कहा उसके हम सब खड़े हैं साथ में। तो क्या लगता है, क्यों नहीं आप लड़ना चाहते? क्या आपको अलायंस, इंडिया अलायंस से डर है वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए? हमें किसी से कोई डर नहीं। चुनाव
हम देश की 550 सीटों पे लड़ते भी नहीं, बहुत सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ते। जब हम चुनाव जीतने की स्थिति में या बहुत अच्छा जीतते हैं, लड़ते हैं, हम वहाँ लड़ते हैं। हमने पिछली बार 303 सीटें जीती, 72 सीटों पे हम दूसरे नंबर पर थे। तो भारतीय जनता पार्टी देश में अगर 375 सीटों पर पहले और दूसरे नंबर पर भी, तो आप हमारी ताकत समझ सकते हैं। 1984 के बाद अगर पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार किसी राजनीतिक दल को मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम। आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दक्ष ट्यूटोरियल पूरी तरह से है कमिटेड। यहाँ CBSE व JK बोर्ड में पढ़ने वाले आपके बच्चों को 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक दी जाएगी बेहतरीन ट्यूशन, जबकि 11वीं व 12वीं कक्षा के बच्चों को साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के हर सब्जेक्ट की मिलेगी ट्यूशन। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS और NDA एंट्रेंस की करवाई जाएगी तैयारी, जबकि CUET एग्जाम की तैयारी के साथ स्पोकन इंग्लिश पर भी दिया जाएगा पूरा ध्यान। वहीं एकेडमिक प्लस एंट्रेंस टेस्ट की करवाई जाएगी पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को एनरोल करें दक्ष अकेडमी में, क्योंकि इस समय चल रहा है विशेष नवरात्र डिस्काउंट अप टू 50% तक का ऑफ। हमारा पता है DAV स्कूल, एक्सचेंज रोड, कच्ची छावनी, जम्मू और वार्ड नंबर 4 नियर लक्की विहार बाईपास, बिश्ना, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।